Hey guys, welcome back to the channel. My name is Abhijit and you're watching Coding for All by Newton School, and in this video we are going to talk about what are the interview questions which you could be asked as a Django developer, and all these questions are gonna like entry level or you can say junior level jobs, because when you applying for the big roles like वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होगा वो बहुत ज़्यादा रिगोरसली आपसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेगा जो कि आपने लाइक प्रीवियसली किसी कंपनी में काम किए होंगे, या फिर वो इतने ज़्यादा बड़े लेवल के होंगे कि दैट आर लाइक वो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे जब व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर लाइक बड़ी लेवल की जॉब्स के लिए. ओके, एंड हो सकता है कि वो जो प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो भी आपसे पूछी जा सकती. सो ऑल दीज क्वेश्चन आर फॉर द जूनियर डेवलपर और द एंट्री लेवल जॉब्स, and I think a lot of people who are on my channel are like looking for the entry level and and a junior level jobs. So this video just for you, and let's start the video. So because as we know Django is a very popular framework, and it has a lot of companies uses Django for the backend, and let's start. So because सबसे पहले जो चीज़ आती है वो होती है लाइक मॉडलिंग की. मॉडलिंग में आपसे बहुत रिगोरसली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द लाइक बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल, वहाँ पे आपसे फॉरेन की, प्राइमरी की, जो भी कीज़ होती हैं Django या फिर कह सकते हैं एसक्यूएल की, वो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है. लाइक व्हेन वी शुड यूज़ 1-to-1 एंड व्हेन वी शुड फॉरेन की एंड मैनी-टू-मैनी की हमें कब यूज़ करी जाती है. एंड यू कुड बी गिवन अ मॉडल जहाँ पे आपको लाइक एक डेटाबेस की स्कीमा दी जाएगी, एंड यू हैव टू क्रिएट दैट मॉडल. तो 2-3 तरीके की फॉरेन की एंड इस तरीके का 1-to-1 रिलेशनशिप आपको दिया जाएगा, एंड यू हैव टू क्रिएट द मॉडलिंग स्ट्रक्चर. हाउ कैन यू क्रिएट ऑल दोज फील्ड्स और दैट पर्टिकुलर स्कीमा. ठीक है, एंड यू कुड बी आस्क वहाँ पे, जैसे कि जब हम Django की मॉडलिंग में नल ट्रू ब्लैंक ट्रू पास करते हैं उसका क्या फैक्टर होता है. एंड जैसे जब हम क्रिएटेड एट लाइक डेट टाइम फील्ड यूज़ करते हैं तो उसमें हम कुछ लाइक पैरामीटर पास करते हैं लाइक क्रिएटेड एट, ऑटो नाउ एट. तो ये सारी चीज़ें क्यों हम यूज़ करते हैं. ठीक है, सो बिहाइंड द सीन क्या होता है जब Django की माइग्रेशन क्रिएट होते हैं. लाइक Django की जो माइग्रेशन होती है, जब हम लिखते हैं python manage.py मेक माइग्रेशन, python manage.py माइग्रेट, तब इंटरनली Django कैसे समझता है कि आपने कौन सी माइग्रेशन रन करनी है, क्या चीज़ होती है, तो उसको कैसे वो रिजॉल्व करता है. एंड जैसे कोई आपने एक मॉडल, लेट सपोज एक आपने मॉडल बनाया ब्लॉक का, एंड उसमें आपने 2 फील्ड रखी हुई हैं. पहले तो टाइटल एंड कंटेंट लिखा हुआ है. अब आपको उसमें कुछ फील्ड को मॉडिफाई करना है, तो फिर Django कैसे समझता है कि आपने ये वाली फील्ड को मॉडिफाई किया हुआ है. तो ये सारी चीज़ें आपसे लाइक मॉडलिंग स्ट्रक्चर पे पूछी जाती हैं. काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और भी पूछा जा सकते हैं. आपसे रॉ एसक्यूएल के बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है, क्योंकि कई बार होता है कि जैसे आपको जब रॉ एसक्यूएल अच्छे से आती है ना, तब आप Django में ORM पे कोई लाइक मास्टर कर सकते हो. क्योंकि जब आपको रॉ एसक्यूएल ही नहीं आती होगी देन हाउ कुड यू क्योंकि ORM पे कैसे आप लाइक कर सकते हो, क्योंकि जब आपको जिस चीज़ का जहाँ से जो चीज़ स्टार्ट हुई वही चीज़ नहीं आती होगी तो फिर कैसे. तो कई बार इंटरव्यूअर बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे रॉ एसक्यूएल ज़रूर पूछेगा. अगर आप वो रॉ एसक्यूएल में कन्वर्ट कर लेते हो देन वो बोलेगा कि आप इसको अब ORM में कैसे लिखोगे. लेट सपोज मैं बात करता हूँ एक क्वेरी की. ठीक है, एक बहुत बड़ा डेटाबेस है एम्प्लॉय का, एंड उसमें मुझे फाइंड करना है कि सेकंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट सैलरी किस एम्प्लॉय की है, एंड मुझे सम करना है सारे एम्प्लॉय की सैलरी का, एंड उसमें से कुछ लाइक मुझे चेकआउट करना है कि कौन कौन, जैसे लेट सपोज बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, अमन है, राकेश है, एंड अलग अलग है, एंड एम्प्लॉय कोड सबका अलग डिफरेंट है. ठीक है, तो मुझे ये पता करना है कि हर अमन कितने बार आ रहा है, लाइक अमन कितने नाम से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अमन के नाम के हैं, कितने नाम राकेश के हैं. तो ये आपको काउंटर रिटर्न करना होगा कि अमन के हमारे पास 10 हैं और कह सकते हैं राकेश के 50 हैं. इस तरीके से एम्प्लॉय का हो सकता है. एंड कैसे हम लाइक ग्रेटर देन लेस देन लगाते हैं, एंड बहुत सारी अलग अलग इस तरीके की क्वेरीज होती है जो भी उसके माइंड में उस टाइम पे चल रही होंगी. तो ये तो रही डेटाबेस की, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है. अगर आपको ये चीज़, अगर आपने ये फर्स्ट लेवल पास कर दिया तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि हाँ इस बंदे ने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं एंड इसने कुछ लाइक सच में मेहनत करी हुई है, तभी वो इस लेवल के आंसर्स को दे पा रहा है. यहाँ पर अगर आप लाइक थोड़ा डंप हो गया ना कि आपको ये मॉडलिंग और ये सब नहीं आता होगा, तो वो थोड़ा सा इंटरव्यूअर का जो लेवल है वो थोड़ा डाउन हो जाएगा. वो आपसे थोड़ा लगने लगा कि इसको थोड़ा भी नहीं आता है. सो अब हम आते हैं कि Django में और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो Django में आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि Django जो है वो मीडिया फाइल्स को कैसे सर्व करता है,
एंड लाइक जैसे हमें पता है ना क्योंकि हमें कुछ सेटिंग्स में अपडेट करना पड़ रहा है, दैन जाकर के URLs में रिजॉल्व करना होता है वो सारी चीज़ें, तो वो कैसे करते हैं। एंड अगेन स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं भूल गया था बताना कि Django का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब Django जो होता है सबसे पहले क्या चीज़ें होती हैं, लाइक सबसे पहले URL हिट होता है, फिर उसके बाद कहाँ पे आता है, तो Django का पूरा लाइफ साइकिल क्या होता है, ठीक है। तो ये सब रहे थोड़े थोड़े क्वेश्चन। एंड अब आपसे Django के कोर कॉन्सेप्ट्स पे लाइक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि Django में सिग्नल्स क्या होते हैं, ठीक है, और Django में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो सारी कैसे होती हैं। सो अब हम आते हैं लाइक Django में, ये तो रहे आपके लाइक कुछ कॉन्सेप्ट्स के बाद। एंड ओवरऑल Django में आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए। एंड अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोजेक्ट्स बना के रखे हुए हैं एंड काफ़ी अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स बना के रखे हैं, प्रोजेक्ट्स बनाना ही होता है एंड होता है कुछ लेवल अप करना हर प्रोजेक्ट के बाद, तो वो चीज़ अगर आपने करके रखी होंगी तो फिर आपसे उसी लेवल पे क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन अब हम आते हैं जो कि लोग भूल जाते हैं, लाइक पाइथन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाइथन पे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं कि पाइथन में अब आते हैं क्वेश्चंस पाइथन के ऊपर, तो पाइथन में कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं लाइक डेकोरेटर कैसे होते हैं एंड जनरेटर क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, एंड Django के पाइथन के अंदर इनहेरिटेंस कैसे होती है। तो ये सारी चीज़ें आपसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये तो ओवरऑल एक छोटा सा वीडियो कि क्या अब Django का हो सकता है। जो मेजर पार्ट रहेगा वो आपसे ORM का पूछा जाएगा, उसके बाद Django के कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे एंड उसके बाद जो भी आपने प्रोजेक्ट्स में चीज़ें करी होंगी वो चीज़ें करी जाएंगी। अगर आपने ये चीज़ इंटीग्रेट किया तो ये क्यों किया एंड इसको क्या करने में आपको क्या दिक्कतें हुई एंड आपको कैसे रिजॉल्व किया। तो ये सारे ओवरऑल क्वेश्चन होता है एंड बेसिक इंटरव्यू लेवल बहुत आसान होता है, बस आपको अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। एंड आई एम गोना एंड दिस वीडियो एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है जिसकी जॉब एटलीस्ट 5 लाख की हो, तो आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। So let's talk about Newton School. What's Newton School? So Newton School is an e-learning platform जहाँ पे आपको complete full stack ट्रेनिंग दी जाती है। एंड ये जो ट्रेनिंग होती है ये आपकी complete 6 month लॉन्ग ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको बैक एंड एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पे आपको मिनिमम गारंटीड प्लेसमेंट दिया जाता है विद 5 लाख CTC। एंड जो ये प्लेसमेंट होता है ये आपका 5 लाख से 50 लाख 30 लाख 40 लाख इस तरीके का भी प्लेसमेंट लग सकता है। एंड न्यूटन स्कूल की जो रिक्रूटमेंट लाइक हायरिंग टीम है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज न्यूटन स्कूल से रिक्रूट करती हैं एंड यहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग और भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं कि आपको अपने आप को एक अच्छा डेवलपर, एक अच्छे ग्राउंड अप से मजबूत डेवलपर बन पाओ। सो इफ़ यू वांट टू इनरोल इन दिस कोर्स यू कैन डेफिनेटली इनरोल। एंड आपको तब तक कोई भी अमाउंट नहीं पे करना होता जब तक आपकी जॉब मिनिमम 5 लाख की ना लग जाए, ठीक है। सो लेट्स end this video, and if you have any question please do comment in the comment section. I will try to help you out. Meet in the next video. Goodbye. Thank you.